हे एवरीवन, तो आ गई हूँ मैं खेमजीरा सीरीज का पार्ट 2 लेकर। आई होप कि आपको पार्ट 1 पसंद आया हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी में आगे हम देखते हैं जब खेम मास्टर से मदद मांगने के लिए उसके घर की साफ सफाई करने का डिसाइड करता है, तो मास्टर भी जेट और खेम की बात सुन लेता है और स्माइल करता है। इसके बाद मास्टर ध्यान लगाकर अपनी सोल को विलेज में भेजता है। तभी रामपुआंग वहाँ आकर कहती है, मुझे तो चायोद का धन्यवाद करना चाहिए तुम्हारी सोल से मिलने का आइडिया देने के लिए। मैंने सोचा तुम तो मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं ही बात करने चली आई। मास्टर बोलता है, रामपुआंग बस करो। तो वो कहती है, ओ तुम्हें मेरा नाम भी पता है, लगता है तुम्हें ट्रबल में पड़ने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। मास्टर कहता है, मैं अपने काम से ही मतलब रखता हूँ, पर तुम ही पंगा लेने आती रहती हो। जितना लोगों को परेशान करोगी उतने ही तुम्हारे पाप बढ़ेंगे। रामपुआंग मास्टर को वश में करने लगती है, पर मास्टर की पावर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। मास्टर बोलता है, तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगी, मुझसे दूर ही रहो। रास्ते में मास्टर अचानक से जमीन में धंसने लगता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं हो पाता। रामपुआंग हंसकर कहती है, क्या तुम भी परेशान होते हो? तो मास्टर कहता है, ये पावर अभी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर रामपुआंग कहती है, तुम्हें लगता है मैं इतनी कमजोर हूँ? फिर वो मास्टर पर कुछ शक्तियों का प्रयोग करती है जिससे मास्टर की नाक से खून बहने लगता है। तभी एक और थोंग आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रामपुआंग उनका गला पकड़कर उन्हें उठा लेती है। लेकिन तभी वो दोनों गायब होकर दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर उसे चिढ़ाते हैं। इसके बाद वो मास्टर को घर ले आते हैं और उसे जगाते हैं। मास्टर होश में आ जाता है पर वो ठीक नहीं होता, उसकी नाक से खून बह रहा होता है। अगले सीन में खेम की मॉम की स्पिरिट अपने हस्बैंड के पास आती है। वो पूछते हैं, खेम कैसा है? उसकी मॉम कहती है, वो ठीक है, मुझे पता था कि आपको मेरी मौजूदगी का एहसास हमेशा से था। अब मुझे वो इंसान मिल गया है जो खेम की मदद कर सकता है। उस पर ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा भगवान की कृपा है। फिर वो दोनों साथ में बिताए जिंदगी को याद करके खुश होते हैं और अगले जन्म में दोबारा मिलने का वादा भी करते हैं। वो बोलती है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, और फिर खेम की मॉम की सोल भी शांति से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर बीमार हालत में भी सबसे पहले खेम को देखने जाता है। वो बाहर पानी से खेल रहा था, तो मास्टर को खेम को देखकर शांति मिलती है। तभी एक कहता है, सुरक्षा कवच तो ठीक था, तो रामपुआंग कैसे आ गई? मास्टर बोलता है, मैं गांव वालों को बचाने के लिए अपनी बॉडी यहीं छोड़कर गया था। एक कहता है, अच्छा, तो जब मास्टर की सोल घर से बाहर थी तो रामपुआंग मास्टर की सोल को कहीं और ले गई और वो फिर से ऐसा कर सकती है। ये सुनकर थोंग बोलता है, तो अब मास्टर बॉडी छोड़कर नहीं जा सकते, राइट? पर मास्टर कहता है, गांव वालों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ये सुनकर एक और थोंग कहते हैं, ये काम हम पर छोड़ दो, हमने पूरा गांव देखा हुआ है। ये सुनकर मास्टर कहता है, अपना ध्यान रखना, कुछ खतरा हो तो तुरंत भाग आना, तुम मेरी फैमिली हो। एक और थोंग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेट और खेम म्यूजिक लगाकर पोछा लगाते हैं, डांस करते हैं और डॉग डॉटी को पैट करते हैं। कपड़े सुखाते हुए खेम जेट को टीज करता है। तभी चांद वहाँ आ जाता है। वो जेट को देखकर हंसता है और कहता है, ये बुके आंट क्यों ने भेजा है? वो फिर से हंसता है तो जेट भी स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो खाना बनाते हैं। मास्टर ये सब करते हुए उन्हें देख रहा था। थोंग बोलता है, ये सब क्या कर रहे हैं? पहले सारे प्लांट्स को पानी दिया और अब घर को चमका दिया। तो एक कहता है, सबके लिए खाना भी बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मास्टर स्माइल करते हुए बैठकर बुक पढ़ने लगता है, पर उसने बुक को उल्टा पकड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर एक और थोंग मास्टर पर हंसने लगते हैं। तो मास्टर बुक को सीधा करके वापस रख देता है। वहीं जेट थोड़ा परेशान था, तो खेम उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम चांद को देखकर परेशान हो गए? ये सुनकर जेट बोलता है, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि उसे सच बताऊं या नहीं। तो खेम कहता है, ये तो सीक्रेट रखना था ना। जेट बोलता है, उसने हमारी मदद की है। खेम कहता है, बता दो, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते ना? ये सुनकर जेट बोलता है, वो अनोइंग है, मैं उससे नफरत नहीं करता, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये सुनकर खेम कहता है, तुम दोनों दोस्त कब बन गए? तभी जेट कहता है, मास्टर आज इतना क्यों सो रहे हैं? फिर वो टेबल पर खाना लगाने चला जाता है। अगले सीन में खेम ग्रैंड मास्टर सेक की फोटो को साफ करके उनसे कहता है, उम्मीद है आपका पोता मुझे पसंद करेगा। फोटो वापस रखते टाइम खेम गिरने वाला था, पर मास्टर आकर उसे पकड़ लेता है। वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो मास्टर कहता है, तुम्हारी टांगे तो ठीक है, खड़े तो हो ही सकते हो ना? खेम सही से खड़ा हो जाता है। ये देखकर जेट कहता है, खेम क्या तुम मास्टर से फ्लर्ट कर रहे हो? इसके बाद जेट और खेम मास्टर से जाकर बात करते हैं। जेट बोलता है, खेम ने
आज पूरे घर को साफ किया, खाना भी बनाया। ये सुनकर मास्टर कहता है तो क्या? तो खेम कहता है जब तक हॉलीडेज हैं क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? मुझे प्लीज रहने दीजिए, मैं आपका काम भी करूँगा, कोई परेशानी भी नहीं बढ़ाऊंगा। तो मास्टर बोलता है अगर रहना है तो रहो, इतना सोचना क्यों? खेम और जेट बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी चांद वहाँ आकर कहता है क्या तुम वापस नहीं जाने वाले हो? अगले सीन में खाना खाते वक्त जेट चांद को खेम के श्राप वाली बात बता देता है। चांद खेम से पूछता है क्या तुम अपने बर्थडे के बाद बैंकॉक वापस आ जाओगे? तो खेम बोलता है हाँ। ये सुनकर चांद कहता है अच्छा है, मैंने सोचा तुम स्टडी छोड़ने वाले हो। तो जेट कहता है क्या तुम्हें उसके श्राप वाली बात जानकर शौक नहीं लगा? ये सुनकर चांद बोलता है सब अपनी आँखों से देखने के बाद अब आदत सी हो गई है। चांद खेम का हाथ पकड़कर कहता है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। ये सुनकर खेम कहता है जब वापस बैंकॉक आऊंगा तब हम साथ में खाना खाएंगे। उसके बाद ग्रैंडमा सी सबके लिए वाइटल फोर्स वापस लाने वाली प्रेयर करती है। सभी एक दूसरे के गले लगते हैं और सभी वापस घर जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। कॉर्न, फू और ते मंक बनकर वापस जाते हैं। चांद कहता है अगले साल भी यहीं आएंगे। फिर सभी विलेजर्स अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन चांद घर वापस नहीं जाता। अगले सीन में चांद मास्टर से कहता है क्या मैं भी यहाँ पर रह सकता हूँ? ये सुनकर मास्टर कहता है अब हमारे साथ रहने का फैसला कर ही लिया है तो खतरा आने पर एक दूसरे के लिए जान भी देनी पड़ सकती है, क्या तुम संभाल लोगे? जिस पर चांद हाँ बोलता है। अगले सीन में जेट और चांद कुछ बना रहे थे, तभी खेम कुछ सामान लेकर आता है। उसकी शर्ट भी एक साइड से ऊपर होती है। खेम कहता है ये सारा सामान मुझे ग्रैंडमा सी ने दिया है और केले के पत्ते मुझे रास्ते में मिले तो मैं काट कर ले आया। इस दौरान मास्टर खेम की तरफ ही देख रहा था। जेट मजाक में कहता है काटने से पहले तुमने पत्तों की परमिशन ली थी ना? तो खेम कहता है हाँ, मैं ऐसा कैसे भूल सकता हूँ। सभी इस बात पर हंसने लगते हैं और मास्टर भी स्माइल करता है। खेम मास्टर से कहता है कुछ खाने के लिए चाहिए आपको? तो मास्टर कहता है नहीं। ये सुनकर खेम कहता है कभी ये खुश होता है और कभी गुस्सा, पता नहीं अब इसे क्या हो गया। उसके बाद वो तीनों ऑफरिंग का सामान तैयार कर लेते हैं। मास्टर बोलता है अगर यहाँ रहना है तो मेरा डिसाइपल बन के रहना होगा, मैं तुम्हें मैजिक भी सिखाऊंगा। खेम ऑफरिंग देने लगता है तो मास्टर उसे मना कर देता है। वो बोलता है मेरा डिसाइपल बनने के लिए तुम्हें मुझे मास्टर मानना होगा, मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी, वो भी बिना किसी इम्प्योर मोटिव्स के, और अगर ये कसम तोड़ोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर खेम कहता है मैं समझ गया। इसके बाद चांद मास्टर को ऑफरिंग देता है। मास्टर मंत्र पढ़ता है, वो तीनों भी मंत्र पढ़ते हैं। चांद कहता है मैं आपको अपना गुरु मानने का वचन देता हूँ। इसके बाद चांद वो करता है। मास्टर उसे ताबीज पहना देता है, लेकिन खेम बहुत ही उदास था। मास्टर चांद से कहता है जंगल में जाकर ऐसे लाल कागज को ढूंढ कर ले आओ, जो रोल पहले मिलेगा वो ले आना। जेट चांद से कहता है अपना ध्यान रखना, वहाँ जंगल में रखवाले भी हैं। ये सुनकर मास्टर बोलता है जेट तुम उसके साथ जाओ। फिर खेम दोनों को गुड लक कहता है। जेट और चांद साथ में जंगल में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मास्टर खेम से पूछता है तुम्हें फूल बनाने आते हैं? खेम के हाँ कहने पर मास्टर उसे सामान देकर चला जाता है। खेम बैठा हुआ खुद से कहता है मुझे बता देता, अपना डिसाइपल नहीं बनाना है। मेरे दोनों हाथ खराब हो गए, अब मैं इन्हें सही से नहीं बनाऊंगा। पर मास्टर खड़ा होकर खेम की ओर देखता रहता है। जंगल में चांद जेट से कहता है डर क्यों रहे हो, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, मेरे उस रेड रोल को ढूंढने में मदद करो। ये सुनकर जेट कहता है यही तो बात है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, प्राई यहाँ का रखवाला अभी जाग रहा होगा। चांद पूछता है ये प्राई कौन है? वो एक रोल को लेने जाता है पर वो खाली होता है। जेट चांद को पीछे देखने को कहता है, तभी पीछे एक जंगली पिग होता है। जेट चांद को बताता है ये प्राई है और कहता है मेरे 3 गिनने पर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, पर चांद पहले ही भाग जाता है। ये देखकर जेट भी भागता है। प्राई उनके पीछे पड़ा हुआ था। मास्टर और खेम उनका इंतजार करते हैं। अगले सीन में जेट और चांद बुरी हालत में घर आ जाते हैं। चांद के ग्लासेस खोने की वजह से वो रोल डॉग को देते हुए कहता है मास्टर मैंने ये ढूंढ लिया। तो जेट कहता है मास्टर वहाँ पर है। खेम पूछता है अब ग्लासेस के बिना तुम कैसे देख पाओगे? तो चांद कहता है रूम में मेरे पास एक और पेयर है। इसके बाद मास्टर उस पेपर को रीड करके
चांद को डेंजर से बचने के लिए कुछ देता है। चांद उसे एक्सेप्ट करता है तो जेट कहता है मुझे क्या मिलेगा। ये सुनकर मास्टर कहता है मैंने पहले ही तुम्हें वुडन बुद्धा का ताबीज दिया है। तो जेट कहता है इसका मतलब ये सब कुछ मैंने ऐसे ही किया। तो मास्टर पूछता है क्या चाहिए तुम्हें, जिस पर जेट कहता है एक और थॉन्ग को फिर से देखने की पावर्स, क्या आप इस स्पेल को हटा सकते हो। जेट याद करता है जब वो स्कूल में था वो एक और थॉन्ग को देख सकता था, उन्हें कैंडी भी लाकर देता था और वो उनसे बहुत प्यार करता था, उन्हें अपनी फैमिली मानता था। उसके इस पावर को रोकने के लिए उसके डैड ने मास्टर से कहा था। वहीं मास्टर स्पेल हटाने की तैयारी करके कहता है क्या तुम श्योर हो जेट, ये चीज बार बार बदली नहीं जा सकती है। तो जेट कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। ये सुनकर मास्टर पूछता है क्या तुम्हारे डैड मानेंगे। तो जेट कहता है उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं हमेशा स्पिरिट्स से बात करता रहता था और मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, पर अब मेरे दोस्त हैं, वो समझ जाएंगे। मास्टर उसे ध्यान लगाने को बोलता है और फिर जेट की आंखों पर कुछ लगाता है। जेट अपनी आंखें खोलकर एक और थॉन्ग को देखता है। वो आकर जेट के गले लग जाते हैं और उससे हंसाते हैं। जेट कहता है तुम मुझसे एज में बड़े हो, मुझे तो तुम लोगों को अंकल कहना चाहिए। और फिर तीनों खुश होकर हंसने लगते हैं। वहीं खेम चांद से कहता है वो मास्टर के सेवक हैं। चांद बोलता है जेट की हंसी से पता चल गया, वो बहुत ही क्यूट होंगे। अगले सीन में रात को वो तीनों एक ही रूम में सोने जाते हैं। जेट खेम से कहता है वो तुम्हारा मास्टर क्यों नहीं बना। चांद पूछता है इम्प्योर मोटिव्स का क्या मतलब था, तुम तो किसी को हर्ट नहीं करोगे। ये सुनकर खेम उन्हें बताता है मैं अपनी लाइफ सेव करने के लिए उन्हें मास्टर बनाना चाहता था, शायद इसलिए उन्होंने मना किया होगा। चांद बोलता है मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प के लिए ये सब कुछ किया है। जेट खेम से बोलता है ऐसा लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। तो खेम अपनी पास्ट लाइफ की स्टोरी उन दोनों को बताता है, जिसे सुनकर जेट और चांद शॉक हो जाते हैं। जेट कहता है तुम तो मास्टर को मुझसे भी पहले से जानते हो, तुम उसे पास्ट लाइफ से ही प्यार करते हो। ये सुनकर खेम कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, वो खेमिका और पावत के बीच था। चांद बोलता है ये कोइंसिडेंस हो या डेस्टिनी, अगर जेट तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो तुम मुझसे नहीं मिल पाते। ये सुनकर जेट बोलता है ऐसा लग रहा है मैं किसी सीरीज में हूँ। खेम कहता है शायद उसे लगा मैं अब भी पुरानी भावनाओं में ही हूँ, तो इसलिए उसने मुझे अपना डिसाइपल बनाने से मना कर दिया। ये सुनकर जेट खेम से पूछता है सच बताना तुम मास्टर के लिए क्या फील करते हो। तो खेम बताता है मैं उसे लाइक करता हूँ, पर जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है वो मेरे लिए कुछ फील नहीं करता। तो जेट बोलता है अगर वो फील करता हो तब क्या। तभी जेट याद करता है कि उसे एक और थॉन्ग ने बताया था जब मास्टर बीमार था, तब भी सबसे पहले उन्होंने जाकर खेम को ही देखा था। और जब जेट और चांद जंगल में गए थे तो मास्टर चुपके से खेम को देख रहे थे। ये सब वो खेम को बताता है। जेट बोलता है अब क्या सोचते हो, ये इम्पॉसिबल नहीं है। चांद कहता है चाहे वो कुछ भी फील करता हो वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करने पर ही ध्यान देगा, तुम ये सब कुछ भूल जाओ। फिर वो तीनों सो जाते हैं। लेट नाइट मास्टर उनके रूम में आकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे उनकी नींद न खुले। मास्टर खेम के पास लगी लाइट को ऑन करके उसके हाथों पर लगे कट्स पे दवाई लगाकर बैंडेज को चेंज करता है। उसके बाद जाते समय मास्टर उस स्पेल को हटा देता है। उसके बाहर जाते ही खेम की नींद खुल जाती है। वो अपने हाथों पर लगी नई बैंडेजेस और टेबल पर पड़े पुराने बैंडेजेस को भी देखता है और डोर खोलकर मास्टर को जाते हुए भी देख लेता है। अगली सुबह चांद खेम से पूछता है तुम्हारे बैंडेजेस कहाँ गए। तो खेम बोलता है शायद किसी जादू से कट्स ठीक हो गए। और फिर वो मास्टर की ओर देखता है। मास्टर कहता है अब जाओ यहाँ से, ग्रैंडमा सी को भूख लगी होगी। तो खेम बोलता है क्या आप नहीं चलोगे। ये सुनकर मास्टर बोलता है मैं बिजी हूँ। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें से प्रेम नाम की लड़की उतर कर आती है। अगले सीन में ग्रैंडमा सी चांद के हाथ पर धागा बांधकर उसे आशीर्वाद देती है और उसका वेलकम करती है। खेम जेट से पूछता है क्या मास्टर की कोई गर्लफ्रेंड थी। तो जेट उसे बताता है ये बस एक रूमर है। मास्टर और प्रेम की फैमिली बहुत ही क्लोज थी, उनका आना जाना लगा रहता था। मास्टर भी बहुत हैंडसम है, तो लोगों ने बातें बना दी कि मास्टर और प्रेम आपस में मैरिज करेंगे। जब मैं यहाँ आया था तब प्रेम अपनी हायर स्टडीज के लिए जा चुकी थी, पर कुछ भी नहीं हुआ। इवन तुमने भी देखा अभी भी उसका छोटा भाई पोंग उसे छोड़ने आया था, जिसने कार की विंडो नीचे करके हमें हाय कहा था। और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। जो भी हो मैं पूरी तरह से तुम्हारी शिप में हूँ। ग्रैंडमा सी आकर कहती है क्या कोई शिप से जाने
जाने वाला है? तो जेट कहता है नहीं, अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं 2 लोगों की शिपिंग की बात कर रहा हूं। तो ग्रैंडमा बोलती है कपल को मिलाना, राइट? तो जेट कहता है आपको तो सब पता है। ग्रैंडमा सी पूछती है वैसे किस कपल की बात हो रही है? जिस पर जेट कहता है वो मेरे बहुत ही क्लोज है, बट वो श्योर नहीं है कि उसका क्रश उसे लाइक करता है या नहीं। तो चांद कहता है ग्रैंडमा वो दोनों डिफरेंट भी हैं और उनकी दोनों की अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना अच्छा है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है तुम सब परेशान क्यों हो रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, पर अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है। अगले सीन में खेम के हाथ में एक पेपर होता है जिस पर ग्रैंडमा सी का दिया हुआ मंत्र लिखा हुआ था। वो जेट से कहता है क्या ये काम करेगा? जेट बोलता है ग्रैंडमा सी पर भरोसा रखो, अगर मास्टर तुम्हारे लिए कुछ फील करता होगा तो वो दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचेगा। तब तक चांद भी वहाँ कूलिंग पाउडर ले आता है और बोलता है क्या हम सच में ये करने वाले हैं? तो जेट पाउडर को देखकर कहता है मैंने बेबी पाउडर लाने को कहा था। चांद कहता है अभी यहाँ यही अवेलेबल था। इसके बाद जेट खेम के हाथ पर पाउडर डालता है। खेम पेपर पर लिखे हुए मंत्र को पढ़कर जैसे ही फूंक मारता है तभी मास्टर दरवाजा खोल देता है और पाउडर उसके फेस पर लग जाता है। जेट और चांद तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन खेम को भागने से पहले ही मास्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है मेरे लिए एक टॉवल लेकर आओ। खेम गीला टॉवल लाकर मास्टर से कहता है आप इससे अपना फेस साफ कर लीजिए, लेकिन मास्टर कहता है यहाँ बैठो और मेरा फेस तुम साफ करो। फिर मास्टर खेम से पूछता है कौन सा स्पेल किया तुमने मुझ पर? खेम वो पेपर मास्टर को दिखा देता है जिस पर मंत्र लिखा हुआ था। मास्टर उसे रीड करता है और इसके बाद कहानी 2010 में जाती है जब मास्टर फरन की माँ एक कैसेट को ठीक कर रही थी। वो बहुत ही बीमार थी, सही से चल भी नहीं पा रही थी। तभी फरन के डैड आकर उनकी हेल्प करते हैं। फरन कैसेट को ठीक कर देता है। फरन के डैड उसकी मॉम से कहते हैं मेरे फादर की वजह से तुम्हारी ये कंडीशन हुई है और खाना गर्म करने चले जाते हैं। फरन अपनी माँ को हक करता है। उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हारे डैड से बात की थी कि तुम अपने ग्रैंडफादर से शामन की प्रैक्टिस सीखना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम इसमें बहुत अच्छा करोगे। फरन बोलता है मेरी विश है कि आप मुझे शामन बनते हुए देखें। उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है शामन बनने पर तुम्हारा कोई लवर नहीं होगा। तो फरन भी कह देता है मुझे नहीं चाहिए। ये सब मास्टर की ओल्ड मेमोरीज होती हैं। वहीं फरन के डैड उसके ग्रैंडफादर से कहते हैं फरन और प्रिम क्लोज हैं, अब वो किड नहीं रहे, उसे अपनी लाइफ का फैसला लेने दो। तो ग्रैंडफादर कहते हैं वो तुम्हारा बेटा है, पर तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो शामन बनना चाहता है, लेकिन तुम उसकी लाइफ को चूज कर रहे हो। फरन भी उनकी बातों को सुन रहा होता है। उसके डैड कहते हैं तुम उसे शामन बनाना चाहते हो। ग्रैंडफादर बोलता है तुमने उसकी शादी चैंग की बेटी से करके अपना कर्ज उतारना चाहा, पर उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर तुम्हारे साथ स्कैम किया था, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ी थी। ये सुनकर फरन के डैड कहते हैं मेरी वाइफ इस दुनिया से चली गई, फरन ने अपनी माँ को खोया, हमारा परिवार इस मोड़ पर आ गया, क्या ये सच नहीं है? बताओ फादर, इसके जिम्मेदार आप नहीं हो। ग्रैंडफादर कहते हैं मेरा ये मोटिव नहीं था। फरन के डैड आगे बोलते हैं आपने अंकल कासिम से नया तरीका सीखा और आप उसे ट्राई करना चाहते थे। आपको पता था कि कर्ज बैकफायर कर सकता है, फिर भी आपने चाय की मदद करी। तो ग्रैंडफादर कहते हैं चाय ने हमेशा हमारी मदद की है, इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं इस कर्ज को तोड़ सकता हूँ। पर फरन के डैड बोलते हैं आप उसे नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि आप इतने परफेक्ट नहीं हो। आप सिर्फ अपने पोते के सामने अच्छा बनकर दिखाते हो और अपनी गलतियाँ छुपा लेते हो। तभी ग्रैंडफादर का ध्यान फरन की तरफ जाता है जिसने सब कुछ सुन लिया था। फरन पूछता है क्या ये सच है, पर दोनों खामोश रहते हैं। फरन बोलता है कोई भी मेरी केयर नहीं करता और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फरन और उसके ग्रैंडफादर एक रिचुअल कर रहे थे। उसके ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं तुम्हारे डैड तुम्हें और इस घर को बहुत मिस करते हैं, जिस पर फरन बोलता है झूठ मत बोलिए, वो कर्ज से बचने के लिए ओवरसीज चले गए, उनको मेरी कोई परवाह नहीं है, मे बी वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो ग्रैंडफादर कहते हैं चैंग के कर्ज को मैं संभाल लूंगा, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। फरन बोलता है मैं अपनी लाइफ का पर्पस जानना चाहता हूँ, जिस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, मुझे पता है
तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, पर मेरी हिम्मत नहीं थी तुमसे माफी मांगने की। पर अगर तुम शामन बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारा घर पर वेट करूंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मास्टर खेम से लिया हुआ पेपर गुस्से में फेंक देता है और बोलता है, यहाँ रहना है तो रहो, पर मुश्किलें मत बढ़ाओ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ट्राई करना छोड़ दो। खेम रोने लगता है, पर फिर वो बोलता है, क्या मेरी हेल्प करने के लिए मैंने आपको फोर्स किया था? तो मास्टर चुप रहता है। खेम बोलता है, आंसर देने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ क्लियर है, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और ऐसा एक्ट करिएगा जैसे आज रात कुछ हुआ ही ना हो। फिर खेम वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो खाना बनाता है। फिर खेम, जेट और चांद साथ में खाना खाते हैं। चांद कहता है, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तुम तो मास्टर शेफ बन सकते हो, पढ़ाई के बाद रेस्टोरेंट खोल लेना और अब से हर रोज खाना तुम ही बनाना। पर खेम तो रात की बात की वजह से ख्यालों में खोया होता है। चांद जेट से कहता है, लगता है वो उदास है। तो वो दोनों खेम का मूड अच्छा करने के लिए लोटस पॉन्ड में जाने की बात करते हैं। तभी मास्टर वहाँ आ जाता है। वो बोलता है, तुम दोनों मेरे डिसाइपल बन गए हो, पर क्या कुछ सीखना नहीं चाहते? खाना खाकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें व्हाइट मैजिक के बेसिक्स सिखाता हूँ। पर तभी खेम मास्टर को ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है। मास्टर बोलता है, मुझे भूख नहीं है। तो खेम कहता है, ये आपका फेवरेट फूड है। जिस पर मास्टर गुस्से में बोलता है, अगर इसे फेंकना नहीं चाहते तो खुद ही खा लो, वरना डॉग डॉटी को खिला दो। ये सुनकर खेम बहुत ही उदास हो जाता है। जेट और चांद मास्टर के साथ चले जाते हैं। अगले सीन में ग्रैंडमा सी खेम के पास आती हैं और बोलती हैं कि मैंने आज टाउन में किसी की वाइटल फोर्स वापस लेने जाना है, तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर चलती हूँ। ये सुनकर खेम कहता है, मैं मास्टर से पूछ लेता हूँ। तो ग्रैंडमा सी कहती है, उन्होंने ही मुझे तुम्हें ले जाने को कहा है। वो अपने ड्राइवर थोंगफुन से हल्दी लेकर खेम को देती हैं और कहती हैं, ये पावरफुल हर्ब है, इससे स्पिरिट्स नहीं आती। खेम उसे खा लेता है पर उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। वो गाड़ी से टाउन में जाते हैं, जहाँ एक घर में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का नाम पुकार रही होती है। ऐसा करते हुए उसे 2 दिन हो गए थे। उसने अपने बेबी को दूध भी नहीं पिलाया था। ग्रैंडमा सी कहती है, इसकी वाइटल फोर्स उसके बॉयफ्रेंड के घर पर है। उस लड़की की मॉम कहती है, इसका बॉयफ्रेंड बिग कुछ महीनों से मिलने नहीं आया, कॉल भी नहीं उठाता है, तो ये गुस्से में है। खेम उनकी फोटो को देखता है, तभी उससे कुछ बेड के नीचे गिर जाता है, जिसे जब वो उठाने जाता है तो उसे बेबी के सामने रामफोंग की स्पिरिट दिखती है और वो चौंक जाता है। अगले सीन में मास्टर चांद को 2 बुक्स देता है। जेट भी वहीं होता है। एक बुक में मेडिटेशन के 40 सब्जेक्ट्स होते हैं। मास्टर बोलता है, इसे रीड करो, फिर तुम्हें जो सीखना है वो सिखाता हूँ। दूसरी बुक मंत्रास की होती है। मास्टर बोलता है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, तुम्हें एक एक करके उन्हें सीखना है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन कितनी जल्दी सीखता है। बट अभी तुम दोनों ध्यान लगाओ। जेट और चांद ध्यान लगाते हैं। अब चांद को ध्यान में 1941 की मेमोरीज याद आती हैं, जब जिन लाइब्रेरी में आकर प्यार से छायदा को देखती है। वो धीरे से बुक हटाती है, पर छायदा जाग जाती है। छायदा ग्लासेस लगाने जा रही होती है, लेकिन जिन उसे रोककर कहती है, तुम बिना ग्लासेस के बहुत ही अच्छी लगती हो। छायदा कहती है, हम लाइब्रेरी में हैं, और फिर ग्लासेस पहन लेती है। जिन बोलती है, छुट्टी के दिन लाइब्रेरी में कम लोग आते हैं। तो जिन पूछती है, क्या हमें खेमिका को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए? ये सुनकर छायदा कहती है, वो पावाद की वजह से उदास है, अगर बताया तो वो अकेला महसूस करेगी, उसे लगेगा वो हमारे बीच आ रही है क्योंकि वो ज्यादा सोचती है। तो जिन कहती है, ये एक्सक्यूज है, तुम्हें डर लगता है कि शायद वो हमें सपोर्ट ना करे। तो छायदा बोलती है, मैं बस चिंतित हूँ, पावाद के वापस आने पर हम उसे बता देंगे, उनके साथ घूमने भी जाएंगे। और इसके बाद वो दोनों प्रॉमिस करते हैं। छायदा ग्लासेस उतार कर जिन को देखती है, पर ध्यान में चांद को जिन में जेट का फेस नजर आता है और छायदा की हैबिट्स चांद जैसी होती हैं। तभी चांद ध्यान से उठकर अपने ग्लासेस लगाता है और जेट को बुलाता है, पर जेट तो ध्यान में ही सो गया था। चांद स्माइल करता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा सी और खेम बिग के घर जाते हैं। बिग कहता है, सुआ भी आने वाली है। ये सुनकर ग्रैंडमा सी कहती है, तुम बच्चे नहीं हो, नई ढूंढ कर पुरानी को भूल गए, पहले अर्न से रिश्ता तो खत्म कर लेते। तो बिग कहता है, मैं उससे अब भी प्यार करता हूँ और मैं बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहता। ग्रैंडमा सी कहती है, तो क्या तुम्हें दोनों चाहिए? तुम उसके पास वापस क्यों नहीं चले जाते? तो बिग कहता है,
बस मैं नहीं जा सकता। ये सुनकर ग्रैंडमा सी अर्न की वाइटल फोर्स के लिए मंत्र पढ़ती है। खेम बिग और श्रेय की फोटो देखता है। बिग उसे बताता है श्रेय उसकी वाइफ है। खेम हैरान हो जाता है तो बिग कहता है वो भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर अब वो लीगली मेरी वाइफ है। मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं उससे मैरिज करूं। खेम बोलता है पर आपका और अर्न का एक बेबी भी है। बिग बोलता है तुम अभी नहीं समझोगे। अगले सीन में ग्रैंडमा सी अर्न को ठीक कर देती है और अर्न से बोलती है कि अपनी मॉम और बेबी का ख्याल रखना। तभी बाहर से आवाज आती है कि कार साइड में करिए। ग्रैंडमा सी कहती है हमारी कार होगी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बाहर जाकर ग्रैंडमा ड्राइवर थोंगपुंग को कॉल करती है। अर्न जाकर अपने बच्चे को देखती है और उसकी मॉम बेबी के लिए दूध लेने चली जाती है। अर्न बच्चे को देख रही होती है, तभी वहाँ रामपुआंग की स्पिरिट भी आ जाती है। खेम ग्रैंडमा से कहता है मुझे लगता है रामपुआंग हमारे पीछे यहाँ आई है। तभी अर्न की मॉम ग्रैंडमा से बोलती है कि अर्न घर पर नहीं है और वो बेबी के साथ कहीं गायब हो गई। खेम जेट को कॉल करके पूछता है क्या मास्टर के साथ हो। मुझे लगता है रामपुआंग हमें परेशान कर रही है। वहीं अर्न बिग के घर चली जाती है। बिग बोलता है बच्चा क्यों लेकर यहाँ आई हो। मैंने कहा था ना मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अर्न बोलती है मेरा बस एक सवाल है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तभी मास्टर आकर अर्न को घर जाने के लिए कहता है। अर्न बोलती है मैं बस ये जानना चाहती हूँ क्या ये मुझे और मेरे बच्चे को प्यार करता है या नहीं। उसी वक्त बिग की वाइफ प्रेग्नेंट से भी बाहर आती है। अर्न बोलती है मैंने इस बच्चे को जन्म दिया क्योंकि तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरे साथ ही तुमने ऐसा क्यों किया। तभी अर्न की मॉम कहती है घटिया आत्मा तुम मेरी बेटी की बॉडी से निकल जाओ। ग्रैंडमा और खेम भी वहाँ आ जाते हैं। मास्टर बोलता है उसमें कोई स्पिरिट नहीं है। अर्न कहती है मैं ही क्रेजी हूँ, डम हूँ। अर्न की मॉम कहती है घर चलो। तो अर्न कहती है मैं आंसर के बिना घर वापस नहीं जाऊंगी। बताओ बिग क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं। ये सुनकर बिग कहता है मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा। तो अर्न कहती है तो इसका मतलब ना है तुम तो ऑनेस्टली आंसर भी नहीं दे सकते। अब तो तुम्हारा एक और बेबी होने वाला है तो मुझे इस शेड की कोई जरूरत नहीं है। तभी अर्न एक कार के सामने आ जाती है। ये सब देखकर खेम को पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आती हैं। उसे ऐसी घटना के पहले भी होने का एहसास होता है जब एक औरत चिल्ला रही थी। टाइम फ्रीज हो जाता है। तभी बिग अर्न के हाथ से बेबी को ले लेता है। फिर अर्न अपनी मॉम और मास्टर से सॉरी बोलती है। मास्टर अर्न से कहता है इन सब में बच्चे की कोई गलती नहीं है और बिग से बोलता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम्हारी वजह से एक मर्डरर बनने वाली थी। बिग मास्टर और अर्न से सॉरी बोलता है। मास्टर कहता है बेबी को डॉल मत समझो जिससे तुम एक एक करके खेलो। अगर बेबी की पेरेंटिंग नहीं कर सकते हो तो उसे ऑर्फनेज में डाल दो। वो अर्न की मॉम से बोलता है जब अर्न हील हो जाए तो वो जॉब कर सकती है और फिर बच्चे को ऑर्फनेज से ले लेना। इसके बाद मास्टर अपनी कार में वापस आ जाता है तो खेम उसे थैंक्स बोलता है। वो कहता है आपकी पावर के बिना कुछ गलत हो सकता था। ये सुनकर मास्टर कहता है वो मैंने नहीं किया था। तो खेम कहता है फिर किसने किया। तो मास्टर कहता है क्या तुम क्वेश्चन पूछना बंद करोगे। ग्रैंडमा बोलती है खेम को भी अपने साथ ले जाओ। जिस पर मास्टर बोलता है वो आपके साथ ही आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद मास्टर उससे अपना ध्यान रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। मास्टर के जाने के बाद ग्रैंडमा खेम से पूछती है क्या तुम्हारा कोई जुगाड़ हुआ है। खेम कहता है नहीं। फिर वो ग्रैंडमा से पूछता है अगर मास्टर ने हेल्प नहीं की तो अभी सब कुछ फ्रीज किसने किया था। ग्रैंडमा बोलती है मास्टर सच बोल रहा है, पर तुम ये बताओ क्या रामपुआंग तुम्हें फॉलो कर रही थी। ये सुनकर खेम बोलता है हाँ वो लोगों के माइंड से खेलती है, इसलिए मुझे डर था कि मैं इन सब का कारण न बन जाऊं। ग्रैंडमा खेम से बोलती है तुम चिंता मत करो, अर्न बिग से बहुत प्यार करती है इसलिए वो गुस्से में पोजेस्ड लग रही थी। उसके बाद खेम कार में बैठ जाता है। ग्रैंडमा कहती है चाहे तुम्हारी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई हो पर एक माँ क्या होती है तुम्हें अब भी याद है। वो पीछे मुड़कर रामपुआंग की ओर देखती है। वो उदास वहीं खड़ी होती है और फिर वो गाड़ी में बैठकर वापस आ जाते हैं। रात में खेम जेट और चांद से कहता है अर्न वश में नहीं थी। चांद कहता है वो मूव ऑन नहीं करना चाहती इसलिए उनका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। खेम कहता है मैं अब मास्टर को परेशान नहीं करूंगा, मैं मास्टर को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। ये सुनकर जेट कहता है मेरी शिप तो पहले ही डूब गई। चांद कहता है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, कर्ज तोड़ना अपनी प्रायोरिटी रखो। तो खेम बोलता है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इस स्टफ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके बाद वो सोने चले जाते हैं। नींद में चांद खेमिका के मौत के दिन को याद करता है।
और उसे अपनी पास्ट लाइफ दिखाई देती है, जहाँ जिन और छायदा अपने प्रॉमिस की बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर हम खेमिका से बार बार मिलने आते तो उसे लोनली फील नहीं होता और वो आज हमारे साथ होती। फिर वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं। चांद नींद में ही कहता है, जिन मुझे माफ कर दो। जेट उठकर सोचता है, ये जिन कौन है। जेट चांद की ओर देखते हुए उसके सर पर अपना हाथ फेरता है, पर फिर वो रुककर कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर जेट स्माइल करते हुए सो जाता है। अगली सुबह मास्टर और खेम एक साथ बोलते हैं। खेम गुड मॉर्निंग बोलता है और मास्टर पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है। ये सुनकर खेम बोलता है, मैं इसे अंकल चाय से कुशन बनाने के लिए मांग कर लाया हूँ। मास्टर कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, रहने दो। तो खेम कहता है, पर ये मैं जेट और चांद के लिए बना रहा हूँ, उन्हें घंटों तक ध्यान में बैठना पड़ता है। अगर आप कॉफी बनाने के लिए जा रहे हो। वो आगे कुछ कहता है, तभी मास्टर कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो खेम कहता है, मैं कह रहा था आपको पानी गर्म करना पड़ेगा, मैंने सारा यूज कर लिया है, अब मैं जाता हूँ। अगले सीन में प्रेम अपने डैड के साथ कार से वहाँ आती है। जेट कहता है, ये तो चैंग है, ये बहुत समय से यहाँ नहीं आया है। मास्टर कहता है, कुछ काम है क्या आपको मुझसे। चैंग कहता है, मेरा लक खराब चल रहा है। तो प्रेम ने यहाँ आने को कहा। मास्टर उन्हें घर के अंदर ले आता है। फरन उनके साथ अंदर चला जाता है। चैंग कहता है, हमारे बीच में पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जिस पर फरन बोलता है, मेरा आपसे कोई भी झगड़ा नहीं है। वो कुछ गिफ्ट फरन को देते हैं। जेट ये सब कुछ देख रहा था। फरन जेट को कहता है, इन्हें जाकर अंदर रख दो। जेट वहाँ से चला जाता है। फिर चैंग कहता है, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। प्रेम बोलती है, एक्चुअली मैं कुछ स्टूडेंट की हेल्प कर रही हूँ, वो भी फीबुन रेबेलियन के ऊपर प्ले कर रहे हैं। इसमें कुछ आत्माएं और रियल लाइफ इवेंट्स होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्या आप हमारे लिए 3 मई को रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं मास्टर। जेट भी छुपकर बाहर से ये सब कुछ सुन रहा था और खेम घर की सफाई कर रहा था। तभी पोंग अचानक से खेम के पीछे से आकर उससे टकरा जाता है। खेम कहता है, आप पोंग हो ना, मुझे जेट ने बताया था। क्या आप ऊपर प्रेम के पास जा रहे हो। पोंग बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, यहाँ का व्यू आइस के लिए बहुत अच्छा है। पोंग उसका नाम पूछता है तो खेम खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तभी खेम के बालों पर कूड़ा गिर जाता है, जिसे पोंग साफ कर देता है। जेट देखकर शॉक हो जाता है। पोंग कहता है, क्या तुम मास्टर के डिसाइपल हो। खेम बताता है, मैं सेमेस्टर ब्रेक पर जेट के साथ यहाँ आया हूँ। पोंग बोलता है, मैं यहाँ अक्सर आता रहूंगा, तो तुम्हें क्या खाना पसंद है। तभी मास्टर वहाँ आकर बोलता है, पोंग तुम उदास लग रहे हो, तुम्हें चोट लग सकती है, तो रेगुलरली प्रे करना। जेट भी देख रहा होता है। पोंग बोलता है, आप भी परेशान लग रहे हो, क्या अच्छे से सोए नहीं। चैंग बोलता है, मजाक मत करो पोंग। उसके बाद तीनों गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मास्टर खेम से बोलता है, चांद का काम हो गया होगा, उसके लिए लंच बना दो और मेरा लंच ढक कर रख दो। मास्टर के जाने के बाद खेम बोलता है, अगर नहीं खाया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। वहीं दूसरी तरफ कार में पोंग को खुश देखकर प्रेम कहती है, तुम काफी खुश हो। चैंग बोलता है, उसे टीज मत करो, अब तुम्हें यहाँ बार बार आने का चांस मिल गया है। प्रेम अपने डैड से बोलती है, मैं मास्टर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसका दिल जीत कर रहूंगी। मास्टर को एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स डैड। चैंग कहता है, अच्छा है, मुझे भी कुछ ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएंगे। एक और थोंग उनकी बातों को सुनकर मास्टर को बताने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेट चांद के सामने मास्टर की एक्टिंग करके दिखाता है कि मास्टर ने पोंग को रेगुलरली प्रे करने को कैसे कहा और बोलता है मास्टर को जलन हो रही थी। चांद कहता है, मास्टर को लगा होगा पोंग ज्यादा ही आगे जा रहा है। जेट कहता है, ये तो मूवी जैसा लग रहा है, मास्टर ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे खेम उनसे बिलोंग करता हो। तो चांद बोलता है, मुझे लगता है मास्टर की खेम के लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर वो ऐसा एक्ट करता है जैसे कि खेम उससे बिलोंग करता है। तो क्या मास्टर पॉजिटिव और इरेशनल दोनों हो सकता है। फिर वो खेम से पूछता है, क्या वो पोंग फ्लर्टी है। खेम कहता है, पता नहीं, पर उसकी बातें बहुत ही अजीब है। जेट कहता है, उसने डस्ट ही तो साफ किया था। ये सुनकर खेम कहता है, अगर तुम किसी के लिए कुछ फील नहीं करते हो तो क्या तुम सच में किसी के बालों को टच करके उनकी ओर देखते रहोगे। जेट याद करता है कि ऐसा उसने चांद के साथ किया था। चांद कहता है, वैसे वो अच्छा लड़का है, लेकिन उसने जल्दी अप्रोच किया है ना। जेट ये सुनकर कहता है, तुम शिप कैसे बदल सकते हो। तो चांद बोलता है, मैं शिपिंग की केयर नहीं करता। खेम मूव ऑन करना चाह रहा है, अगर कोई उसे अप्रोच कर रहा है तो क्या खेम उसके लिए थोड़ा सोच नहीं सकता। जेट कहता है, क्या इतना आसान है अपनी पसंद को बदलना। चांद बोलता है, मैं साइकोलॉजी में मेजर हूँ, इसलिए रॉबर्ट स्टैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग लव में 3 चीजें होती हैं, इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट। पर वो इतना पहले भी नहीं मिले और पोंग भी अभी उनसे मिला है, उनमें कोई कमिटमेंट नहीं है।
जेट कहता है वो लगभग 100 सालों से एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्या ये कमिटमेंट नहीं है? तभी चांद को फ्लैशबैक याद आता है जब जिम में उसे जेट दिखाई दे रहा था। जेट बोलता है तुम अब चुप क्यों हो गए, अब कहने को कुछ नहीं बचा क्या? चांद प्रेम की बात छेड़ देता है। खेम पूछता है क्या हुआ, तो जेट कहता है मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी थी, लगता है प्रेम मास्टर को पटाने का ट्राई कर रही है, ऐसा लगता है मास्टर भी मना नहीं कर पाया। जेट को लगा ये सुनकर खेम उदास होगा, तो चांद कहता है लगता है अभी भी उसमें प्रेम के लिए फीलिंग्स बची हैं, ये है कमिटमेंट। ये सुनकर खेम बोलता है तुमने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है। अगले सीन में खेम रूम से ग्लास उठाने जाता है, दूसरे रूम से मास्टर की आवाज आती है। खेम उसकी बातों को सुनता है। एक मास्टर से कहता है हम आपको प्रेम के डैड चैंग का मकसद बताना चाहते थे, इसलिए हमने उन्हें सुना। थॉन्ग कहता है इस बार प्रेम सीरियस है। चैंग ने कहा उसे ग्रैंड चाइल्ड भी चाहिए। खेम ये सुनकर उदास होता है। मास्टर कहता है ये उनकी सोच है। एक कहता है पर इसमें आप भी तो शामिल हो, क्या आप कुछ नहीं करोगे? मास्टर बोलता है प्रेम का मकसद नुकसान पहुंचाने का नहीं है, तो किसी चीज को रोकने की भी जरूरत नहीं है। और अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां हमें मास्टर का यंगर सेल्फ दिखाया जाता है, जब वो अपनी मॉम की कैसेट को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी प्रेम भी वहां आ गई थी। फरन उसे बताता है उसके डैड अंकल चैंग से मिलने गए हैं, इसलिए वो वेट कर रहा है। प्रेम अपना म्यूजिक प्लेयर निकालकर फरन को एक सॉन्ग सुनाती है, तो फरन पूछता है तुम्हें कैसे पता ये सॉन्ग मुझे पसंद है? तो प्रेम ने कहा मुझे ये सॉन्ग पसंद आया, इसलिए मैंने इसे सेव कर लिया। सॉन्ग सुनकर फरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो पोंछ लेता है। प्रेम उसके हाथ पर हाथ रखकर बोलती है कभी कभी रोना भी अच्छा होता है, इससे दर्द कम हो जाता है। फरन उसे बताता है ग्रैंडफादर ने बताया शामन किसी के सामने नहीं रो सकते। प्रेम बोलती है शामन भी इंसान होते हैं, वो सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं और अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तुम्हें मेरे सामने ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहो, हम टेप को बाद में ठीक करवा सकते हैं। अब प्रेजेंट में मास्टर, जेट, चान और खेम कार से उस स्पॉट पर आ जाते हैं जहां प्ले स्टार्ट होने वाला था। वहां प्रेम भी होती है। मास्टर प्रेम को राइड के लिए थैंक्स बोलता है, तो प्रेम बोलती है अभी प्ले की तैयारी चल रही है और प्ले स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मास्टर जेट से बोलता है तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ लोकल स्पिरिट्स की परमिशन ले लो, यहाँ आउटसाइडर्स भी हैं, अगर कुछ किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद मास्टर प्रेम के पीछे चला जाता है, वहाँ हिस्ट्री में हुई इंसिडेंट्स की फोटोज लगी होती हैं। इसके बाद खेम और चान एक ट्री के सामने अगरबत्ती लगाकर हाथ जोड़ते हैं। जेट उन्हें बताता है यहाँ ही मसाकार हुआ था। रेबल्स जिन्हें होली मैन के नाम से जाना जाता है, उन्हें यहाँ मार दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें फीबुन घोस्ट के नाम से बुलाती है। खेम को स्पिरिट्स सेंस हो जाती हैं, तो जेट बोलता है हम उन स्पिरिट्स को कोई हार्म नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ उनकी परमिशन लेने आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इस प्ले के मीडियम से अपने एंसेस्टर्स की स्टोरी बताना चाहते हैं। तभी खेम को एक पेड़ के सामने रामफोंग की स्पिरिट दिखाई देती है। मास्टर स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ रिचुअल करता है और उन्हें बताता है याद रखना तुम लोग उनकी जगह यूज कर रहे हो, तो प्ले कंप्लीट होने के बाद इसे साफ कर देना। ये सुनकर प्रेम कहती है अभी और कुछ टाइम बाकी है, चलो पास के टेम्पल में रेस्ट कर लेते हैं। मास्टर बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स की हेल्प करो। पांग नाम का स्टूडेंट पेंटिंग लगाने के लिए प्रेम की हेल्प मांगता है, तो वो उसके साथ चली जाती है। वहाँ खेम मास्टर से पूछता है क्या रामफोंग इन स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकती है, तो मास्टर कहता है वो कुछ नहीं कर पाएगी, तुम देख लेना। वो खेम की कलाई पर ताबीज बांध देता है और बोलता है इसे खोना मत, बाद में मुझे वापस कर देना। तभी पांग गिर जाता है और पेंटिंग खराब हो जाती है। मास्टर, खेम और प्रेम पांग को देखने जा रहे थे कि तेज हवा चलने से बांस गिर जाता है, तो प्रेम फरन कहकर चिल्लाती है। मास्टर बांस को अपने हाथ से रोक देता है। इसके बाद वो पूछता है किसी को कुछ हुआ तो नहीं। प्रेम मास्टर का हाथ देखती है तो उसे चोट लगी हुई थी। स्टूडेंट बोलता है फर्स्ट एड करवा लीजिए प्रोफेसर प्रेम, लेकिन मास्टर मना करता है, तो खेम बोलता है इन्फेक्शन हो जाएगा। प्रेम मास्टर की पट्टी करवाने चली जाती है। इधर खेम पांग से बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई फोटो है तो मैं इसे रिक्रिएट कर सकता हूँ। उधर प्रेम मास्टर को उसके नाम से बुलाने के लिए माफी मांगती है, तो मास्टर बोलता है शामन बनने से पहले मैं तुम्हारा फ्रेंड था, डोंट वरी। ये सुनकर प्रेम बोलती है पहले मैं तुम्हारे सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन तुम अब भी उतने ही काइंड हो। तो मास्टर बोलता है तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए थी तो मैं तुम्हारे लिए ये तो कर ही सकता था, पर तुम अब भी नहीं बदली, तुम्हारा फेस अभी भी वैसा ही है। तभी वहाँ पोंग स्पीच लेकर प्रेम को देता है। वो मास्टर की चोट को देखकर बोलता है
तुमने खुद को ही चोट लगा ली। प्रेम उसे बताती है ये चोट मुझे बचाने के चक्कर में मास्टर को लगी है और तुम उसे परेशान मत करो। तो पोंग अपनी जैकेट उतारकर खेम के पास चला जाता है। खेम पेंटिंग बना रहा था, मास्टर भी ये देखता है। प्रेम बोलती है इस प्रोजेक्ट के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मास्टर का ध्यान पोंग और खेम पर होता है और वो उनकी तरफ देखकर बोलता है तुम्हें बॉडी पर सनबर्न हो जाएंगे। अगले सीन में चान जेट कलर चूज कर रहे होते हैं, तभी जेट एक कलर चेक करता है और उसे चान के ग्लासेस पर लगा देता है। चान अपने ग्लासेस उतार कर उन्हें साफ करता है तो जेट चान से बोलता है तुम ग्लासेस के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो। चान को वही पास्ट लाइफ की बात याद आ जाती है। वो कहता है क्या कर रहे हो जिन। जेट सरप्राइज हो जाता है। फिर चान बोलता है जेट मैं इन बातों में नहीं आऊंगा। चान कलर लेकर चला जाता है। जेट बोलता है दोबारा से जिन, ये जिन कौन है। इसके बाद प्ले शुरू होता है। पांग स्पीच देता है। वो बोलता है क्योंकि हम यहाँ जन्मे और बड़े हुए, इसलिए आज हम इस प्ले के थ्रू बात करेंगे उनके साथ हुए इनजस्टिस की, जिन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी, जिनका खून आज भी इस धरती पर है। प्ले में वो उस समय हुए घटनाओं को दिखाते हैं, कैसे उन लोगों को अलग अलग तरह से सजा दी गई थी, उनके साथ कैसे बिहेव किया गया था। सभी लोग ध्यान से प्ले कर रहे थे, पर तभी रामपोंग खेमजीरा को पुकारती है। वो बोलती है थैंक्स, तुमने मुझे भी फन करने का टाइम दिया। रामपोंग अपनी पावर से सबको पोजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। जेट मास्टर से बोलता है कुछ करो, पर तभी उसकी बॉडी में दर्द होने लग जाता है और वो गिर जाती है। जेट पूछता है मास्टर आपने बिना किसी स्पेल के ये कैसे किया। तो मास्टर बोलता है ये मैंने नहीं किया, उन होली मैंस ने किया। वो एंसेंट स्पिरिट्स बहुत पावरफुल हैं, जो भी उनका अपमान करेगा उसे भुगतना ही पड़ेगा। वो स्पिरिट्स रामपोंग को सजा देती हैं। पांग बोलता है होली मैन का ऑनर कभी भी खत्म नहीं होगा और हम ऐसा करते हैं कि ये ऐसे ही आगे कैरी ऑन किया जाएगा और प्ले भी खत्म हो जाता है। खेम स्माइल कर रहा था तो चान खेम से बोलता है तुम क्यों स्माइल कर रहे हो। खेम बोलता है जो मैंने देखा काश वो सब भी देख सकें। चान बोलता है उन्होंने चेंजेस लाए पर वो खुद मिट गए, उन्हें याद किया जाना वाकई अच्छा लगता है। उधर रामपोंग की हालत खराब होती है। वो बोल रही थी बेशक इस बार मैं फेल हो गई, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगले सीन में प्रेम मास्टर के पास जाकर उसे पानी देती है। वो बोलती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो मास्टर बोलता है अपना फ्रेंड मानकर जो भी कहना है कह दो। तो प्रेम बोलती है क्या मेरा तुम्हारे साथ कोई चांस है। मुझे पता है कि हम पहले जितने क्लोज नहीं हैं, पर मैं तुम्हें अब भी उतना ही चाहती हूँ। खेम उनकी बातें सुन रहा होता है। प्रेम मास्टर को गिफ्ट देती है और बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक चांस देने के बारे में सोचो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। खेम मास्टर के हाथ में गिफ्ट देखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मास्टर उसे रोक लेता है। तो खेम बोलता है आज रात पोंग मुझे टेम्पल फेयर में ले जाने वाला है, तो मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ। ये सुनकर मास्टर बोलता है और कौन कौन जाएगा। तो खेम बताता है कि जेट और चान भी मेरे साथ चलेंगे। मास्टर बोलता है तुम्हें जाना है तो जाओ, अब तुम किड नहीं रहे, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा गार्जियन नहीं हूँ। पोंग को बोलना तुम्हारी केयर करे, अगर कुछ हुआ तो मैं पोंग को ही रिस्पॉन्सिबल समझूंगा, क्योंकि वही एज में सबसे बड़ा है। खेम ताबीज वापस कर रहा था तो मास्टर बोलता है इसे अपने साथ रखो, फेयर के बाद मुझे दे देना और ज्यादा लेट मत आना। अगले सीन में पोंग एक मिनी ट्रक लेकर आता है। पोंग ट्रक का डोर खोलता है तो खेम पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर चान जेट से बोलता है क्या खेम पोंग को चांस दे रहा है। तो जेट बोलता है बंद करो अपनी शिपिंग। फिर वो दोनों पीछे की सीट्स पर बैठ जाते हैं। पोंग खेम से पूछता है तुम क्या खाओगे। तो खेम बोलता है बटर कॉर्न, और फिर वो चले जाते हैं। मास्टर भी उन्हें देख रहा होता है। वो एग और थॉन्ग से बोलता है उन पर नजर रखना और जो कुछ भी हुए मुझे बताना। एग बोलता है अगर वो अलग अलग हो गए तो। ये सुनकर मास्टर स्टिक उठाकर उन्हें डराता है और वो दोनों चले जाते हैं। वहीं सभी फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जेट, चान और खेम डार्ट गेम ट्राई करते हैं। पोंग खेम को बटर कॉर्न खरीद कर देता है। पोंग और खेम साथ में कपड़े देखते हैं। खेम कुछ स्प्रिंग रोल्स बैग करता है, तभी एक बहुत अच्छा गाना बजता है। जेट सबको डांस करने का सजेशन देता है, पर खेम मना कर देता है और पोंग कहता है तुम्हारे साथ डांस करना रिस्की है। जेट चान को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। पोंग बोलता है अब हम क्या करें। फिर वो एक फूड स्टॉल की लाइन में वेट करते हैं। खेम कहता है यहाँ पर सभी कपल्स हैं। तो पोंग बोलता है हाँ हम भी तो हैं, लेकिन खेम बोलता है हम इंडिविजुअल्स हैं। ये सुनकर एग को थोड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद वो दोनों हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेट बहुत ही जोश में डांस कर रहा था। एम्बैरेसमेंट में चांद सबसे कहता है मैं इसके साथ नहीं आया, मैं इसे नहीं जानता, हम अजनबी हैं।
तो जेट चांद से बोलता है जिंदगी छोटी है तो मजे करो, फिर मत बोलना मैंने तुम्हें बताया नहीं। और फिर वो दोनों डांस करके खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ थॉन्ग मास्टर को बताता है पोंग भूतों से डरता है तो उसने खेम का हाथ कस के पकड़ा हुआ है। ये सुनकर मास्टर कहता है बहुत हो गया, तुम्हें बस मुझे खतरे के बारे में बताना है, मेरा इन सबसे कोई मतलब नहीं है। अगले सीन में हॉन्टेड हाउस से बाहर आते वक्त पोंग ने खेम समझकर किसी और का हाथ पकड़ा होता है। तभी खेम पीछे से आकर उससे बोलता है पोंग भूत बने हुए स्टाफ को जाने दो, और हंसने लगता है। पोंग भी हंसने लग जाता है। पोंग पूछता है क्या तुम डरते नहीं हो? तो खेम कहता है मैं इससे भी डरावनी चीजों से गुजरा हूँ। ये सुनकर पोंग खेम से बोलता है जेट और चांद डांस कर रहे हैं। वो खेम का हाथ पकड़कर उससे पूछता है क्या हम झूले पर बैठें? लेकिन खेम कहता है यहीं घूमना अच्छा है। पोंग बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन खेम पोंग से बोलता है तुम जो कहना चाहते हो मुझे मत बताओ, मैं तुम्हें अपने बड़े ब्रदर की तरह मानता हूँ। तो पोंग बोलता है इसका मतलब पहले ही ना है। खेम बोलता है मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ये सुनकर पोंग पूछता है सिर्फ यही रीजन है या तुम्हारे हार्ट में कोई और है? तभी वहाँ क्ला नाम का लड़का आकर पोंग से कहता है डेट पर आए हो क्या? तो पोंग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्ला पोंग को फाइट के लिए उकसाता है। खेम बोलता है हमें अपने अपने काम से मतलब रखना चाहिए, लेकिन क्ला खेम को धक्का मारता है। ये देखकर पोंग भी क्ला को किक करके खेम को लेकर वहाँ से भागता है। भागते हुए वो रास्ते में खड़े जेट और चांद को भी भागने को कहते हैं। क्ला जेट से कहता है तुम उबॉन के एमपी के बेटे हो ना, तुम उसके साथ हो। जेट चांद से बोलता है ये पोंग का राइवल है, भागने को तैयार रहो। लेकिन तब तक चांद वहाँ से भाग चुका था। जेट भी भागता है, लेकिन क्ला उनके पीछे मंत्र पढ़कर ब्लैक मैजिक से कीड़ों को भेज देता है। वो सभी एक जगह आकर रुक जाते हैं। थॉन्ग ये सब देख लेता है और इधर एक मास्टर को बताता है कि कुछ मुसीबत आ गई है। मास्टर भी मंत्रों द्वारा इधर से मैजिकल फ्लाई को भेज देता है। जेट पोंग से बोलता है लाइटर का यूज करो और तुम तीनों यहाँ से जाओ, मैं इन्हें देख लेता हूँ, मेरी चिंता मत करो। पोंग रास्ता साफ करके उन्हें लेकर जाता है और जेट मंत्र पढ़ता है। कीड़े हमला करते हैं पर तभी चांद जेट के सामने आ जाता है और एक मैजिकल कवच की वजह से वो बच जाते हैं। इसके बाद चांद और जेट भी वहाँ से भाग जाते हैं। क्ला एक पत्थर खेम पर फेंकता है जिससे उसे लग जाती है और कीड़े पोंग को काट लेते हैं। चांद और जेट एक गाड़ी में छुप जाते हैं। क्ला के साथी लड़के उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाते हैं। फिर जेट चांद से पूछता है क्या तुम ठीक हो चांद? तो चांद बोलता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद जेट चांद की पॉकेट में देखता है, उसमें मास्टर का दिया हुआ वही ताबीज होता है। उन लड़कों की आवाज सुनकर चांद जेट के मुंह पर हाथ रख देता है। वो भी जेट से पूछता है कहीं तुम्हें काटा तो नहीं उन्होंने? जेट बोलता है मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ एक बोलता है वो चले गए हैं, अब मास्टर के मैजिक ने सब ठीक कर दिया है। वहीं हम देखते हैं मैजिक से सारे कीड़े पोंग और खेम से हटकर वापस क्ला के पीछे ही पड़ जाते हैं। उसके बाद जेट और चांद आकर पोंग और खेम से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? पोंग की हालत बहुत ही खराब होती है, वो वहीं गिर जाता है। एक बोलता है इस पल हटाने के लिए इसे मास्टर के पास ले चलो। अगले सीन में खेम पोंग का हाथ पकड़कर उसके सामने बैठा होता है। मास्टर बोलता है इस पल हटा दिया है, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जेट कहता है खेम आज रात तुम उसका ध्यान रखो, मैं और चांद कहीं और सो जाते हैं, यहाँ स्पेस कम है। मास्टर सामने पड़े सामान को देखता है तो खेम बोलता है मैं वेजिटेरियन स्प्रिंग रोल्स लेकर आया था पर लेट होने की वजह से वो सौगी हो गए। तो मास्टर कहता है प्लेट में लगा दो, मैं इन्हें खा लेता हूँ। दूसरी तरफ चांद बिस्तर के बीच बहुत सारे पिलोज का एक पार्टीशन बना देता है। जेट पूछता है क्या हुआ? कुछ टाइम से तुम अजीब सा बिहेव कर रहे हो, क्या इसका जिन से कुछ लेना देना है? तुम सोते हुए भी उसका नाम लेते हो, कौन है जिन? क्या तुम्हारी लवर है? ये सुनकर चांद कहता है क्यों तुम्हें जलन हो रही है? तो जेट कहता है बात को घुमाओ मत, मुझे सच जानना है। इधर खेम स्प्रिंग रोल्स प्लेट में लेकर आता है। मास्टर की मैजिकल फ्लाई वापस आ जाती है। मास्टर खेम को उसे अपनी हथेली पर लेने को बोलता है। खेम बोलता है इसी ने मुझे सेव किया था ना। फिर खेम मास्टर को थैंक यू कहता है। उसके बाद मास्टर उसके बैग को देखकर पूछता है तुम्हें चोट कैसे लगी? ये सुनकर खेम बताता है किसी ने पत्थर फेंका था। तभी मास्टर कहता है मुझे दिखाओ और वो खेम की चोट को देखता है। उधर जेट चांद से पूरी कहानी सुनकर कहता है क्या ड्रामा प्लॉट चल रहा है? हम पिछले जन्म में खेमिका के दोस्त थे और उसे बिना बताए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर तुम क्यों वरीड हो रहे हो? हम अभी थोड़ी ना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। चांद कहता है मैं इसलिए वरीड हूँ क्योंकि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता मेरी फीलिंग्स पास्ट लाइफ की है या प्रेजेंट की। सॉरी अगर तुम
अनकंफर्टेबल हो तो मैं बाहर जाकर मेडिटेशन करता हूँ। जेट कहता है अज्यूम मत करो, क्या मैंने कहा कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ? मुझे भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता, पर हाँ तुम मेरी हेल्प करते हो। मैं तुम्हें गालियाँ भी देता हूँ लेकिन तुम नाइस हो। कभी कभी तुम मुझे परेशान भी करते हो लेकिन सब मैं ही स्टार्ट करता हूँ। ये सब बोलकर वो सॉरी बोलता है और चांद को किस कर देता है। ये देखकर चांद तो सरप्राइज हो जाता है। तो जेट पूछता है क्या मैंने जो किया तुम्हें पसंद आया? ये सुनकर चांद स्माइल करके कहता है वो बहुत फास्ट था, मैं दोबारा से ट्राई करना चाहता हूँ। और फिर हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। दूसरी ओर मास्टर मरहम लाता है। खेम बोलता है मैं खुद लगा लूंगा, लेकिन मास्टर बोलता है दूसरी तरफ मुड़ो, और फिर खेम की चोट पर मरहम लगा देता है। खेम बोलता है क्या आप गुस्सा हो? तो मास्टर बोलता है हाँ मैं गुस्सा हूँ। खेम सॉरी बोलता है तो मास्टर बोलता है मैं पोंग पर गुस्सा हूँ, वो तुम्हें ले गया पर उसने तुम्हें सेफ नहीं रखा। मैं उन पर गुस्सा हूँ जिन्होंने ये किया, मैं अपने आप पर भी गुस्सा हूँ। ये सुनकर खेम बोलता है मैं समझा नहीं मास्टर। तो मास्टर बोलता है तुम मेरे पास हेल्प के लिए आए और अभी तुम मेरे ही घर में रह रहे हो, अब तुम मेरे हो। मैंने मल्टीपल टाइम्स तुम्हारी हेल्प की, ऐसे ही कैसे कोई तुम्हें हर्ट कर सकता है? मास्टर खेम के बहुत पास आ जाता है और खेम पीछे हो जाता है। ऐसा करते हुए खेम और मास्टर डाइनिंग टेबल तक आ जाते हैं। खेम डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मास्टर को थोंग ने बताया था कि सिर्फ पोंग ही जख्मी हुआ, बाकी सब सेफ हैं। और इसके बाद थोंग फिर से पेट्रोलिंग करने चला गया था। मास्टर को प्रेम ने गिफ्ट में वही कैसेट दिया हुआ था जिसमें मास्टर का फेवरेट सॉन्ग था। उसके कवर पर लिखा हुआ था ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है। तो मैंने ये न्यू कैसेट खरीदी। आई होप उस सॉन्ग में जो इंसान है मैं वो बनकर तुम्हारी सैडनेस दूर करूंगी और हैप्पीनेस में तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे एक चांस दे दीजिए। फिर मास्टर उस कैसेट को लेकर उस प्लेयर में चलाता है लेकिन वो अटक अटक कर चल रही थी। तभी वहाँ जेट, चांद और खेम पोंग को लेकर आए और पोंग को ऊपर रूम में ले गए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ खेम डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है और मास्टर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी खेम की एल्बो से कैसेट प्लेयर चल जाता है और सॉन्ग बजने लगता है जिससे मास्टर सॉन्ग सुनने लगता है और खेम को सॉरी बोलकर उससे दूर हो जाता है। खेम पीछे मुड़कर उस कैसेट कवर पर लगे नोट को पढ़ लेता है और रोते हुए अपने हाथ पर बंधा हुआ ताबीज उठाकर टेबल पर रख देता है। वो रोते हुए बोलता है कोई बात नहीं मास्टर, जो हुआ उसे यहीं भूल जाते हैं। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें 1947 का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन लेटर को पढ़ती है। छायदा कहती है ये लेटर डिप्लोमेट ने भेजा है, अब वॉर खत्म हो गया है, वो मेरी हेल्प करना चाहती है ताकि मैं यूएस में अपनी स्टडीज परस्यू कर सकूं। ये सुनकर जिन बोलती है अब तुम भी जा रही हो तो मेरा क्या होगा? छायदा बोलती है अब तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों वहाँ रहेंगे, हमें वहाँ कोई भी जज नहीं करेगा। जिन मान जाती है और बोलती है अब से हम अपनी सारी लाइफ एक साथ रहेंगे, और वो हक करती है। छायदा जिन के करीब आ जाती है तो जिन बोलती है हम घर पर नहीं है। छायदा बोलती है हम यहाँ से जाने ही वाले हैं। छायदा जिन के और करीब आ जाती है तभी जेट की नींद खुल जाती है। अगले सीन में ग्रैंड मासी स्वीट्स बनाती हैं, कपड़े भी सुखाती हैं। तभी मास्टर, खेम, चांद और जेट वहाँ आ जाते हैं। मास्टर कहता है अंकल चाय ने बताया आप बीमार हो तो हम मिलने आ गए। ग्रैंड मासी बोलती है डॉक्टर ने मुझे कम शुगर खाने को कहा है इसलिए मैंने बच्चों को खाने को दिया। मास्टर बोलता है अब आप ओल्ड हो चुकी हो, डॉक्टर की एडवाइस मान लीजिए। जेट जल्दी जल्दी खा रहा होता है तो चांद कहता है इतने भूखे हो क्या? ये सुनकर जेट बोलता है लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही हो गया। चांद चुप हो जाता है। मास्टर खेम को स्वीट खाते हुए प्यार से देख रहा था। ग्रैंड मासी खेम से बोलती है मास्टर को ये स्वीट बहुत पसंद है, मैं तुम्हें ये रेसिपी बता दूंगी, फिर तुम भी इन्हें फ्रेश बना सकते हो। तभी ग्रैंड मासी की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। खेम उन्हें हल्दी लाकर देता है, चांद उन्हें पानी देता है। खेम बोलता है मैंने पढ़ा इस हल्दी में मैर्कुरी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, प्लीज आप इसे खाना छोड़ दीजिए, मे बी आपकी बीमारी का कारण है। ग्रैंड मासी कहती है मैं बहुत ही कम खाती हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद मास्टर ग्रैंड मासी से कहता है प्लीज खेम की बात मान लीजिए, मैं आपके लिए वरीड हूँ। ये सुनकर ग्रैंड मासी कहती है मेरी चिंता मत करो, अब मैं ओल्ड हो चुकी हूँ। इसके बाद जेट, चांद, खेम ग्रैंड माँ के लिए हाथ जोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर भी जाने लगा पर तभी ग्रैंड माँ सी ने उसे रोक कर कहा तुम शामन हो, मंक नहीं। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने भी मैरिज की थी, सो अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम रिग्रेट करोगे। इसके बाद मास्टर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में घर के सामने मास्टर खेम का हाथ पकड़कर उससे रात के बारे में कुछ बात करने वाला था, पर तभी वहाँ प्रेम आ जाती है तो खेम मास्टर से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। प्रेम भी आकर पोंग से बोलती है तुमसे बिना फाइट के रहा नहीं गया। मास्टर पोंग से बोलता है अब 1-2 दिन फाइट के लिए प्रैक्टिस मत करना और रेस्ट करना। पोंग प्रेम को घर चलने को बोलता है पर प्रेम बोलती है मुझे मास्टर से कुछ बात करनी है। मास्टर जेट
को पोंग के लिए पेनी वर्क ड्रिंक बनाने को बोलता है, पर खेम बोलता है मैं बना लूंगा। जेट और चान रूम साफ कर लेंगे और फिर खेम पोंग को भी अपने साथ ले जाता है। मास्टर थोड़ा जेलस फील करता है। इधर प्रेम कैसेट प्लेयर को देखती है, उसमें लगी टेप को देखकर वो स्माइल करती है। प्रेम बोलती है जवाब देने के लिए रेडी हो फरन। ये सुनकर फरन बोलता है मुझे मास्टर ही बुलाओ, मेरे दिल में किसी और के लिए फीलिंग है। प्रेम पहले हंसती है तो मास्टर बोलता है ये फनी नहीं है, मैं अपनी ऑनेस्ट फीलिंग तुम्हारे सामने शेयर कर रहा हूँ। तो प्रेम बोलती है मुझे गुस्सा आ गया था, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है। प्रेम जाकर कैसेट प्लेयर को चलाने की कोशिश करती है पर वो स्टार्ट नहीं होता। प्रेम उसे जोर से मारती है तो सॉन्ग चलने लगता है, लेकिन मास्टर किचन की तरफ देख रहा होता है जहाँ पोंग और खेम आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रेम बोलती है मैं सोच रही थी किसने तुम्हारा हार्ट स्टील कर लिया। मास्टर स्माइल करता है। इधर किचन में खेम ड्रिंक बना रहा था। सॉन्ग सुनकर वो पोंग से बोलता है अगर तुम मुझे किसी और जगह घुमाना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ। ये सुनकर पोंग बोलता है खेम तुम सिर्फ पेंटिंग अच्छी करते हो, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारे दिल में कोई और है। तुम प्रेम और मास्टर को स्पेस देने की वजह से मुझे यहाँ किचन में लेकर नहीं आए, बल्कि तुम मास्टर को जेलस फील कराना चाहते हो। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो और अपने आप से सच बोलो। खेम बोलता है मुझे लगता है मेरा भी हार्ट ब्रेक होने वाला है। तो पोंग ड्रिंक को आधी आधी बांट लेता है और बोलता है ये तुम्हें हील करने में तुम्हारी मदद करेगी। खेम बोलता है ये बॉडी के लिए है, हार्ट ब्रेक के लिए नहीं। लेकिन फिर भी खेम ड्रिंक को पी लेता है। उसको ड्रिंक का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो दोनों आपस में हंसते हैं। इसके बाद पोंग और प्रेम मास्टर और खेम को अलविदा कहकर कार में जाने के लिए बैठ जाते हैं। पोंग प्रेम को बोलता है बच्चे रोते नहीं है। प्रेम बोलती है मैं रो नहीं रही। तो पोंग बोलता है अब मुझे कंफर्ट कर दो और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मास्टर खेम से बात करने की कोशिश करता है पर खेम वहाँ से चला जाता है। मास्टर प्लेयर उठाकर साइड में रख देता है और फिर सॉन्ग बजने लगता है। उधर रूम में जेट और चांद सफाई कर रहे होते हैं। तभी जेट मिरर में अपनी गर्दन पे बने लव बाइट को देखता है। चांद बोलता है सॉरी अगली बार ऐसा नहीं होगा और फिर वो उसके नेक पर किस कर देता है। जेट बोलता है ये अगली बार नहीं होगा। चांद कहता है मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगा, क्या मैंने कल रात कुछ गलत किया था। जेट कहता है चुप करो, कल रात तुमने बहुत ही अच्छा किया, पर क्या हम इस बारे में बाद में बात करें। चांद कहता है मैं इतना हॉट नहीं हूँ और लगता है तुम मुझसे थक गए हो, तो मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही हूँ ना। जेट बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो बल्कि उससे ज्यादा हो, बस अभी के लिए दोस्त ही रहते हैं, सब स्लो स्लो करते हैं। चांद बोलता है पर कल रात तो तुम स्लो नहीं थे। जेट तुरंत बोलता है चुप करो, हम अकेले नहीं है, हमें खेम के साथ रात को सोना है, वो आ रहा है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चांद उदास हो जाता है। रात को खेम खांसते हुए स्टेयर से नीचे आता है। मास्टर कुछ बना रहा था, वो खेम को ग्रीन चिरेता नाम की टी बनाकर देता है। खेम बोलता है आपको कैसे पता कि मैं अनवेल हूँ। मास्टर बोलता है क्योंकि तुम रूम में बहुत जोर जोर से खांस रहे थे। वो खेम से बोलता है इसे ठंडा करके थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, इससे तुम्हारा कफ ठीक हो जाएगा। खेम उसे टेस्ट करके बोलता है ये बहुत कड़वी है, आई होप कि ये असर करे। फिर मास्टर खेम से बोलता है कल रात मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया, उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और ये तुम पहले से जानते हो ना। ये सुनकर खेम बोलता है फिर कल रात तुम रो क्यों गए, प्रेम की वजह से ना। मास्टर बोलता है नहीं, वो सॉन्ग मेरी मॉम का फेवरेट सॉन्ग था, उनकी डेथ किसी और की कार्मिक एनर्जी के कारण हुई थी, जैसे तुम पर कर्ज है, और वो मेरे माइंड में आई और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अब किसी और को खोना नहीं चाहता जिससे मैं प्यार करता हूँ। खेम अपना हाथ मास्टर के हाथ पर रखता है। मास्टर बोलता है लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए और एक क्षण के लिए सही इस मोमेंट को जीना है। फिर वो खेम को किस करता है। एक और थॉन्ग भी उन्हें देखकर हंसते हैं। मास्टर उन्हें अपने स्पेल से स्टैचू बना देता है। फिर वो खेम को दोबारा किस करता है। अगली सुबह एक मास्टर से बोलता है आप खेम से प्यार करते हैं, आपको ये सबको बता देना चाहिए। थॉन्ग बोलता है जेट और चांद तो बहुत खुश होंगे। मास्टर बोलता है अभी सही टाइम नहीं है, इससे खेम की प्रोटेक्शन से उनका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ मिस्टेक हो सकती है। मैंने और खेम ने यही डिसाइड किया है। एक बोलता है मास्टर खेम अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाएगा, तो क्या हम उन्हें बता दें प्लीज। अगले सीन में खेम कुशन बना रहा होता है। चांद बोलता है तुम अपने आप को रोक नहीं सकते। खेम सरप्राइज्ड हो जाता है। तो चांद बोलता है मास्टर तुम्हें लाइक नहीं करता, पर तुम अजनबी तो नहीं हो। खेम कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी जेट आकर बताता है कि पोंग का कॉल आया था, उसने बताया प्रेम और मास्टर सिर्फ एक दूसरे के फ्रेंड्स ही रहेंगे। खेम बोलता है मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, क्या कोई रीजन बताया मास्टर ने। जेट बोलता है नहीं, पर मास्टर ने कहा वो किसी और को पसंद करता है। चांद बोलता है उसके जैसा इंसान प्यार की परवाह नहीं करता। अच्छा है उसने प्रेम को क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ दोस्त हैं। मुझे लगता है
अब तुम इजीली मूव ऑन कर सकोगे। खेम हाँ बोलता है, पर वो अजीब सा बिहेव कर रहा था। जेट कहता है, तुम बीमार हो क्या? अजीब अजीब बातें कर रहे हो। कल रात तुम दवाई लेने नीचे गए थे और तुमने बहुत टाइम लगा दिया था। खेम बोलता है, मुझे दवाई नहीं मिली थी, और जानबूझकर उनके सामने खांसने की एक्टिंग करते हुए वहाँ से चला जाता है। चांद भी मेडिटेशन करने चला जाता है। अगले सीन में खेम क्वेश्चन देने मास्टर के पास जाता है। मास्टर ने शर्ट नहीं पहनी होती है। खेम चुपके से उसे देखता रहता है। मास्टर मिरर में खेम को देख लेता है। मास्टर डोर को खोलता है तो खेम उसे क्वेश्चन दे देता है और उससे टैटूज के बारे में पूछता है। मास्टर बताता है उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उसकी पास्ट लाइफ देखने की कोशिश की थी, तभी उन्हें लगा मेरा सांप से कुछ लेना देना है, तो उन्होंने गुड लक के लिए मुझे टैटू बनवाने को कहा था। मास्टर कहता है, उन्होंने बस इतना बताया, हमारा कोई लिंक था सांपों से। ये सुनकर खेम कहता है, आपको लगता है दूसरों की किस्मत भी हमारी जैसी है? तो मास्टर कहता है, जरूर नहीं है, पर जो भी हम करते हैं उसका निशान किसी और पर रह ही जाता है, चाहे हमें एहसास हो या ना हो। खेम मास्टर के हाथ पर अपना हाथ रखता है और कहता है, जैसे रामपुआंग हर एक जिंदगी में मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे पता भी नहीं मैंने ऐसा क्या किया है। तो मास्टर कहता है, मे बी रामपुआंग की वजह से हमारे रास्ते फिर से मिले हैं और जेट और चांद भी तुमसे जुड़े हुए हैं। लगता है अब टाइम आ गया है जब हमें हमारे पिछले जन्मों को याद करना चाहिए। उसके बाद रात को मास्टर रिचुअल की तैयारी करता है। वो अपने आसपास आग जलाता है। चांद बताता है, मुझे ट्रेनिंग से शायदा के ड्रीम आते हैं, बट मुझे लगता है मास्टर आपको सब पता है। जेट पूछता है, आपको कितना कुछ पता है? मास्टर बोलता है, तुम दोनों खेमिका के बहुत अच्छे दोस्त थे, क्यों कुछ और भी जानना चाहिए मुझे? फिर सभी बैठकर मेडिटेशन करते हैं। मास्टर सबको फोकस करने को बोलता है। खेम को ध्यान में बच्चे के रोने की आवाज आती है। मास्टर कहता है, बच्चे की आवाज पर ध्यान दो। खेम को रामपुआंग दिखती है जब वो माँ बनने वाली होती है। खेम एक लड़के और अपनी माँ को देखता है। बच्चे की आवाज जेट और चांद को भी सुनाई देने लग जाती है। फिर तीनों को एक साथ चीख की आवाज आती है और सब कान बंद कर लेते हैं। मास्टर बोलता है, सब खेम पर फोकस करो, और तभी मास्टर को ध्यान में एक मंक दिखता है और उसके आसपास की आग बुझ जाती है। मास्टर उन्हें बताता है, मैंने देख लिया, उसे मेरे ग्रैंडफादर जानते थे। अगले सीन में मास्टर रूम में जाकर कुछ ढूंढता है। एक बुक से मास्टर को एक फोटो मिलती है जिसमें उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमा सी और वो मंक कासिम थे। इसके बाद मास्टर उस फोटो को लेकर ग्रैंडमा सी के पास जाता है। वो बोलती है, क्या मंक कासिम का इस खेम से कुछ लेना देना है? फिर मास्टर पूछता है कि आपको पता है अभी वो कहाँ है? तो ग्रैंडमा सी बोलते हैं कि वो साउथ का पूजनीय मंक है, मैं उसके डिसाइपल से बात करूंगी। 10 साल से उन्होंने मुझसे बात नहीं की है, तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं उन तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। मास्टर कहता है, आप उन्हें बताना कि हमें रामपुआंग के लिए उनकी मदद की जरूरत है, अगर उन्हें पता होगा तो वो इस बारे में समझ जाएंगे। ग्रैंडमा सी कहती है, आजकल मुझे सांस लेने में और भी तकलीफ हो रही है और अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मास्टर कहता है, क्यों ना आप अंकल चाय के साथ रहो, अकेले रहेंगे तो मुझे चिंता होगी। ग्रैंडमा सी कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर ही रहूंगी, सभी यहाँ मुझसे मिलने आते ही रहते हैं। रात को मास्टर और खेम साइकिल पर घर की ओर जा रहे थे। खेम मास्टर से साइकिल रुकवा देता है। वो मास्टर को बताता है कि कल रात रिचुअल के दौरान मेरी मॉम मेरे माइंड में आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए चिली पेस्ट बनाऊंगा। वो पेड़ से कुछ तोड़ने लगता है, पर मास्टर सैड होता है। खेम बोलता है, अगर आप ग्रैंडमा सी के लिए वरीड हो तो उन्हें अब हमारे साथ क्यों नहीं रहने को कहते हो? मास्टर बोलता है, मैं व्हाइट मैजिक करता हूँ, पर घर में कुछ काले जादू का सामान भी पड़ा है, उन चीजों के पास आने से ग्रैंडमा सी की पावर खत्म हो सकती है। उन्होंने ही मुझे ग्रैंडफादर के साथ बड़ा किया है, गांव के हर एक वाइटल फोर्स को वो संभालती हैं, उम्मीद है कि वो थोड़ा टाइम आराम करेंगी। खेम कहता है, सभी उनका ख्याल रख रहे हैं, तो चिंता मत करिए। खेम मास्टर को हक करता है। मास्टर बोलता है, जब सिर्फ हम दोनों साथ होंगे तो तुम मुझे पीम बोल सकते हो। खेम कहता है, ठीक है पीम, अब इसे तोड़ो। इसके बाद वो दोनों साइकिल से घर चले जाते हैं। रात को ग्रैंडमा सी की कॉल आती है। वो बोलती है, मास्टर ने सही कहा था, मंक कासिम रामपुआंग को जानते हैं, वो कल सुबह की ट्रेन से यहाँ आएंगे। मास्टर कहता है, आप तैयार रहिए, वो आपके पुराने दोस्त हैं, अगर कुछ चाहिए होगा तो हमें बता दीजिए। कॉल कट करके ग्रैंडमा सी कहती हैं, क्या मैं तुमसे मिल पाऊंगी कासिम? क्या मैं तब तक सांस ले पाऊंगी? फिर ग्रैंडमा डायरी में कुछ लिखती हैं। अगली सुबह मास्टर जेट और चांद को मंक को स्टेशन से रिसीव करने के लिए कहता है, क्योंकि खेम का जन्मदिन नजदीक आने से रामपुआंग की शक्तियाँ बढ़ रही होती हैं और मंक ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। जेट स्टेशन पर मंक का वेट करता है, पर वो नहीं आते। चांद जेट से कहता है कि मंक जिस ट्रेन से आ रहे थे वो खराब हो गई है, इसलिए उन्हें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी और वो नेक्स्ट मॉर्निंग आ सकेंगे। जेट खेम को बताता है कि आज रात वो और चांद होटल में रुकेंगे, क्योंकि मंक कल सुबह आएंगे। क्या तुम आज रात अकेले सो पाओगे? ये सुनकर खेम कहता है, हाँ मास्टर यहाँ पर हैं। तभी मास्टर अंदर आ जाता है। वो खेम के नजदीक आता है तो खेम जेट से कहता है, अपना ध्यान रखना। इसके बाद
अब वो मास्टर से कहता है क्या तुम मुझे टीज कर रहे हो? तो मास्टर कहता है नहीं, मैं वरीड हूँ, तुम आज रात अकेले सोने वाले हो, अगर रैम्बोंग ने आकर परेशान किया तो। ये सुनकर खेम स्माइल करके कहता है क्यों, उनकी जगह आप मेरे साथ रहना चाहते हो? तो पीम कहता है नहीं, अगर तुम अकेले रहोगे तो अच्छा होगा। खेम बेड पर सोता है तो मास्टर उसके सामने बैठकर किताब पढ़ता है। खेम पूछता है क्या आप टायर्ड नहीं हो? तो मास्टर कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। खेम बोलता है तुमने हमेशा मेरी हेल्प करी, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं बस तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ाता रहता हूँ, उसके लिए सॉरी। जब मुझे रियलाइज हुआ मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है तो मुझे लगा अगर अब मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी तो शायद मुझे एक और चांस ना मिले। वहीं दूसरी तरफ जेट योर स्काई बीएल सीरीज देख रहा था। चांद सुपर थिंकिंग नाम की बुक पढ़ते पढ़ते उसे घूर घूर कर और मुड़ मुड़ के देख रहा था। तो जेट बोलता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो चांद कहता है कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ फ्रेंड हूँ। जेट बोलता है मैंने बोला तुम फ्रेंड से ज्यादा हो। तो चांद कहता है इसका क्या मतलब है? फ्रेंड फ्रेंड होते हैं, ये फ्रेंड से बढ़कर क्या होता है? ये सुनकर जेट बोलता है मुझे नहीं पता ये फीलिंग मेरी है या पास्ट लाइफ की। चांद बोलता है हम पास्ट लाइफ से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जेट बोलता है क्या तुम भी इन सब पर बिलीव करते हो? चांद कहता है बिलीव करता हूँ, मुझे फील होता है हम आपस में कनेक्टेड हैं। जेट बोलता है मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ, मैं अभी फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, फिलहाल हम फ्रेंड्स हैं। ओके, चांद मान जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते हैं। इधर मास्टर खेम से बोलता है मेरा मोटिव तुम्हें श्राप से प्रोटेक्ट करना है, तुम मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हो। खेम मास्टर को किस करता है और अपने गले के ताबीज को उतार देता है। फिर मास्टर और खेम के बीच हमें रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह खेम मास्टर के फेस को प्यार से टच करता है। उधर जेट और चांद ट्रेन का वेट करते हैं। जेट बोलता है मंक को आने में थोड़ा समय लगेगा। चांद को कुछ थॉट्स आते हैं। चांद जेट से कहता है खेम को कॉल करो, मुझे अजीब लग रहा है। जेट कॉल करता है। दूसरी तरफ खेम प्लांट्स को पानी दे रहा होता है, तभी वहाँ ग्रैंडमा सी आ जाती है। खेम का फोन वाइब्रेशन मोड पर टेबल पर होता है, इसलिए वो जेट का कॉल पिक नहीं कर पाता। खेम बोलता है क्या अब आप ठीक हो ग्रैंडमा? तो ग्रैंडमा सी कहती है मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने मास्टर के लिए मिठाई बनाई है, क्या वो अभी तक सो रहा है? तो खेम ग्रैंडमा को बताता है कि मंक कासिम अभी तक नहीं आए। ग्रैंडमा कहती है मैं लोटस के फूल लेने जा रही हूँ, वो बहुत सुंदर होते हैं, क्या तुम भी आओगे? ये सुनकर खेम बोलता है पहले मैं ये मास्टर के लिए रख कर आता हूँ। खेम मिठाई रख कर जाता है। इसके बाद मास्टर खेम का लिखा हुआ नोट पढ़ता है जिसमें उसने लिखा था ग्रैंडमा सी और मैं लोटस लेने जा रहे हैं, वो आपके लिए स्वीट्स लाई हैं, तो उन्हें खा लेना। उधर खेम और ग्रैंडमा पॉन्ड में नाव पर होते हैं। खेम लोटस कलेक्ट करता है और ग्रैंडमा सी से बोलता है ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर ग्रैंडमा सी कोई आंसर नहीं देती। फिर खेम पूछता है क्या आप अब भी वो हल्दी खाती हैं? तो ग्रैंडमा सी कहते हैं मैंने तुम्हारी बात मान ली, सोचा कि ये ठीक रहेगा। दूसरी तरफ मास्टर मिठाई खाता है। उसे खाने के बाद मास्टर को चक्कर आने लगते हैं। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और जोर जोर से खांस कर फ्लोर पर गिर जाता है। उसकी आईज और नोज से खून आने लगता है। तभी एक और थॉन्ग उसके पास आते हैं। मास्टर की हालत और भी खराब हो जाती है, उसके मुंह से भी खून आने लगता है। उधर खेम ग्रैंडमा से बोलता है चलो अब वापस किनारे पर चलते हैं, गर्मी बहुत है, अब बीमार हो जाओगे। ये सुनकर ग्रैंडमा बोलती हैं मैं बेशक बीमार हो जाऊं पर तुम लोग मारे जाओगे। और फिर ग्रैंडमा का फेस खेम की तरफ टर्न हो जाता है। पोजेस्ड ग्रैंडमा को देखकर खेम बहुत डर जाता है। नाव भी हिलने लगती है। खेम और ग्रैंडमा दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी में खेम को रामपुआंग देखती है जो उसकी ओर ही आ रही थी। और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।